शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है। तो अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम छीनने के बाद भाजपा और शिंदे गुट पर उद्धव गुट के हमले लगातार जारी है। वहीं अब इस सियासी जंग में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी एंट्री मार ली है। बता दें कि महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर राउत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की भारी भरकम डील हुई है। आप खुद सुनिए क्या बोले संजय राउत। देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है। वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीने में, सिर्फ चिन्ह और। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधते हुए एक ट्वीट भी किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मुझे यकीन है चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। ये प्रारंभिक आंकड़ा है और 100% सच है। जल्द ही कई बातों का खुलासा होगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहीं राउत के इस सनसनीखेज आरोप के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा। लेकिन अब एक चमत्कार हो गया, लड़ते रहो, ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है। लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर आएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो दरअसल चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका तब दिया जब शिंदे गुट को शिवसेना नाम और शिवसेना का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण दे दिया गया। इसके बाद से ही लगातार उद्धव ठाकरे गुट के नेता आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि जहां एक तरफ शिंदे गुट में खुशी की लहर है और उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सत्य की जीत है, ये बाला साहेब के विचारों की जीत है। तो वहीं दूसरी तरफ ठाकरे गुट की चिंताएं बढ़ गई है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को पूर्व नियोजित बताया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्हें पहले से ही अनुमान था कि चुनाव आयोग से इस तरह का फैसला आएगा। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उद्धव गुट की ओर से ऑनलाइन अर्जी दाखिल की जाने वाली है। हालांकि इससे पहले ही शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मसले पर कोई भी फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दे। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया था। दरअसल अमित शाह ने पुणे में एक प्रोग्राम के दौरान शिवसेना के नाम और निशान को लेकर कहा था कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। गृह मंत्री ने ये भी कहा था कि यूपीए काल में हर मंत्री खुद को प्रधानमंत्री मानता था। हालांकि अब संजय राउत के सनसनीखेज आरोप के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब ये देखना बनता है कि इस मामले में आगे और क्या नए मोड़ आएंगे। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।